ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 28 फरवरी को फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल है, उन जल में आपको क्या करना है, उन एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है, ठीक। डालने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं फाल्गुन मास के चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय, बुधवार के दिन, जो भी धन की समस्या होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से फाल्गुन माह में। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी जीवन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको सीधे पहुंचना है कहां पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है, ठीक। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को ध्यान से। जो आप एक बेलपत्र बचे हैं आपके पास, जो बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी रोग है, जो भी संकटे हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। बेलपत्र को जो आप समर्पित करेंगे जब, तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं बेलपत्र में, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है, समझना मेरी बात को। देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद 2-3 मिनट आपको वहां पर बैठना है। जो भी बीमारी है आपके जीवन में दूर करने के लिए कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद वापस से उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से उठाना है, जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं, लेकर आपको जाना है सीधे घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है बेलपत्र को। यकीन मानिए, जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को यदि बेलपत्र को खिला दिया, जो भी बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी।
होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना, चतुर्थी तिथि पर फाल्गुन महीने में। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है मंदिर, शिव जी का मंदिर जाना है, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर ओम का निर्माण करना है शहद से, और 2 बाकी जो पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर 1-1 बिंदी का कुछ इस प्रकार से आपको निर्माण करना है। ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, ओम का निर्माण कर लेने के बाद और 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद थोड़ा सा शहद आपको और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी, कार्य से जुड़ी समस्या है, रुपयों पैसों से जुड़ी समस्या है, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, पत्ती को रखना है बीच वाले पत्ती को शिवलिंग को, कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, शिवलिंग से लेकर आपको जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्या है, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी रुपयों पैसों की कमी, कभी रुपयों पैसों की घर में कमी नहीं रहेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, कलेश कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है, ले लिया। 5 गेहूं के दाने जो लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, समझना मेरी बात को, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। आप सबको पता है कल है चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी तिथि खास करके गणेश भगवान को समर्पित होता है, तो यहाँ पर आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। आई बात समझ में। 4 गेहूं के दाने, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गेहूं के दाने बचे हैं, उन गेहूं को क्या करना है, उन जल में गिराना है। गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। गिराने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा जल, जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, और जो बाकी जल बचेंगे उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना रह गए हैं अधूरी, महादेव से कहनी है, पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं फाल्गुन महीने में चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय बुधवार के दिन जो भी मनोकामना होगी ना, महादेव परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कॉमेंट में पूछ सकते हैं नीचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।